सही बताऊँ, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि कभी मैं एक दिन देख पाऊँगा कि इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक में कोई मेडल जीत पाए। पिछली बार मेरे पैदा होने से पहले ये कारनामा हुआ था 1980 में, जब जब इंडिया की टीम ने हॉकी में गोल्ड जीता था 41 ईयर्स पहले। और वो भी क्यों जीत पाए थे? क्योंकि जो यूएस ब्लॉक था, यूएस की जो मेंबर्स थे नाटो वाले, उन्होंने इसको बॉयकॉट कर दिया था। ओलंपिक को मॉस्को में हुआ था और कोल्ड वॉर का समय था। कोल्ड वॉर के बारे में पता ही होगा आप लोगों को। और जो मेन कंट्रीज थी इंक्लूडिंग पाकिस्तान वगैरह, उन्होंने सबने मना कर दिया था। तो इंडिया ने आराम से जाके गोल्ड जीत लिया था। फाइनल में स्पेन को 4-3 से हराया था। उसके बाद बहुत चेंजेस आ गए और इंडिया की जो हॉकी टीम है बिल्कुल वो बद से बदतर होती चली गई। मैंने देखा है हॉकी को बहुत क्लोजली, जब इंडिया के परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरह से पिटते हुए लोगों को देखा है। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी हम लोग कभी इस लेवल पहुंच पाएंगे जहां पे हम इतना बेहतर परफॉर्म कर पाए। खैर, पहले समझते हैं कि हॉकी में डाउनफॉल आया क्यों, क्योंकि ये जानना जरूरी है आपको। चीज़ें खराब क्यों हो जाती हैं, या पॉलिटिक्स किस तरह से चीज़ें खराब कर देता है, वो जानना जरूरी है। किसके पास पैसा होता है और पैसे का इस्तेमाल या पावर का इस्तेमाल किस तरह से अपने अपने फायदे के लिए होता है, वो वर्ल्ड हॉकी उसका एग्जाम्पल है। देखिए, जब से हॉकी ओलंपिक में आई और इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया 1928 से, लगातार इंडिया का डोमिनेशन रहा। लास्ट में 1972 में इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता था, फिर 80 में इन्होंने गोल्ड भी जीता। साथ में पाकिस्तान ने भी अच्छा किया। पाकिस्तान ने भी कम से कम 8 मेडल जीते हैं ओलंपिक के अंदर, हॉकी के अंदर। लेकिन जब ये गोरों को पता लगा कि भाई हम स्किल के मामले में, हुनर के मामले में एशियंस को पिछाड़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने गेम ही बदल डाली। पहले हॉकी ग्राउंड में होता था, आपको मैदान में खेलना पड़ता था। मैदान में क्या होता है कि बॉल बहुत जंप करती है, क्योंकि ग्राउंड ऊबड़ खाबड़ होते हैं थोड़े से, तो आपको बॉल पे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, तो स्किल बहुत चाहिए होती है। तो वो उसको क्या किया उन्होंने कि ग्राउंड के जगह पे एस्ट्रोटर्फ का उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। अब एस्ट्रोटर्फ के साथ क्या कहानी है कि बिल्कुल समझ लीजिए कि मतलब उसमें ऊबड़ खाबड़ कुछ नहीं होता है। बहुत आराम से बॉल ट्रेवल करती है और बस इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि हमारी जो स्पीड है वो बॉल के साथ चले, मतलब हम फिजिकली फिट हैं। अब एशियंस अमूमन स्किल के मामले में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट फिटनेस के मामले में उतने बेहतर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन को बड़ा एडवांटेज मिल गया। अब जो गेम स्किल पे चलता था वो अब फिटनेस के ऊपर आ गया। दूसरी हालत क्या किया उन्होंने, कुछ का रूल्स बदल दिए। जैसे कि ऑफ साइड का रूल होता था कि अगर एक डिफेंडर से आगे तो आपको होना ही पड़ेगा। अब उस डिफेंडर से आगे जब आप होंगे और तब गोल ट्राई करेंगे तभी गोल माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अब क्या है, वो ऑफ साइड का रूल खत्म कर दिया उन्होंने। अब आप बिल्कुल गोल पोस्ट पर खड़े हो जाइए, बॉल लोग आपको पास देंगे और आपको सिर्फ गोल करना है। अब इससे क्या हुआ कि जो एशियन कंट्रीज थी, इंडिया और पाकिस्तान, वो समझ ही नहीं पाए कि यार ये है क्या चीज़, ये हमें किस तरह से चीज़ को हमें इसको डील करना है। और यही कारण है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही हॉकी खत्म हो गया। बिल्कुल 30-40 साल के अंदर हॉकी दोनों ही देशों से खत्म हो गया। 2008 में इंडिया ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाता है, खेलता नहीं है। और उसके बाद से ही ये कोशिश की जाती है किसी तरह से इस गेम को बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग तो यही सुनते हैं कि हमारा नेशनल गेम जो है वो हॉकीज है। हम 80s के बच्चे जो पैदाइश हुए, हमने हमेशा बोला है कि इंडिया का नेशनल गेम जो है वो हॉकी है। बट जितने भी बच्चे सन 2000 के बाद पैदा हुए उनके लिए नेशनल गेम जो है वो है क्रिकेट, बट टेक्निकली हॉकी है। अब जब 2008 में चीज़ें सही नहीं हुई और उसके बाद से पूरा कोशिश की गई कि इसको सिस्टम को सही कर देंगे, तब ध्यान दिया गया। और इसमें मैं उड़ीसा गवर्नमेंट की बहुत तारीफ करूंगा कि नवीन पटनायक जी जो हैं उन्होंने स्पेशल इनिशिएटिव लिया। और जो एक मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, ग्राउंड चाहिए होता है, एस्ट्रोटर्फ चाहिए होता है, एक्सपोजर चाहिए होता है, खिलाड़ी को एक्सपोजर चाहिए होता है ना, कि विदेश में जाके वहाँ प्रैक्टिस करके वहाँ पे खेल के आए मैचेस। यहाँ तक कि पैसे भी उड़ीसा ने दिया। उड़ीसा ने जब सहारा वाले इन्होंने अपना स्पॉन्सरशिप हटा दिया, तो उड़ीसा ने 150 करोड़ की डील की हॉकी इंडिया से और पैसा भी प्रोवाइड कराया।
तो नवीन पटनायक जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज जो दिन देखने को मिला है हॉकी में, हम ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 41 ईयर्स के बाद, उसमें नेताओं का भी एक रोल रहा है। और हमेशा देखिए, मान के चलिए कि अगर एक नेता चाह जाएगा तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, देश को बदलना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मुझ जैसा इंसान जो कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता है स्पोर्ट्स को लेकर, वो अगर हॉकी के बारे में इतना नेगेटिव सोचता था, तो अब मुझे जब मुझे गलत ठहरा दिया, तो मानिए कि अगर हमारे नेता सचमुच ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे तो इस देश को हम कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। बहरहाल, आप स्पोर्ट को सपोर्ट कीजिए, क्रिकेट को जिस तरह सपोर्ट करते हैं उस तरह बाकी स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट कीजिए। हम लोग अच्छा कर रहे हैं। मैं बोलूँगा कि हमने वो वक्त देखा है जब इंडियन ओलंपिक में जाते थे बस खाली घूमने के लिए जाते थे, लेकिन आज हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ना सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि हम लोग मेडल के लिए हम कंटेंडर्स होते हैं। स्पीड स्लो है, बट मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत बेटर हो गई हैं और ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत बेटर होंगी भी आगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा जागरूक रहिए। जरूरी खेलना ही सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिए, पैशनेट रहिए। अगर आप पैशनेट रहेंगे तो इंडिया लोग जो हैं, इंडियन खिलाड़ी जो है वो ओलंपिक में भी अच्छा करेंगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।